हरे कृष्णा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। वैसे शिला प्रभुपाद जी ने माँ दुर्गा किस प्रकार इस पृथ्वी लोक को संभालती है, भगवान की सेवा में वो तत्पर रहती है, इस सभी विषय में प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया है। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं, हम लोग वो रामायण का क्लास करते हैं। रामायण अपने लोग 1 साल से श्रवण कर रहे हैं। 1 साल नहीं तो कम 6-7 महीना हो गया। कितना 6-7 महीना हो गया कि अपने को बीसी हो गया? जी प्रभु जी। साल भर होने आ गया प्रभु जी। अच्छा, अच्छा 7 महीना हो गया। साल भर हाँ, साल भर होने में आने में हो। हाँ, साल भर हो। तो साल भर में हम लोगों ने बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये 4 कांड हम लोगों ने किया। तो इसी को हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि रामनवमी के दिन जो हम लोग उसको पूर्ण रूप से वापस से बस सुन पाए। तो आज बाल कांड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और श्रीमती श्रद्धा बजाज माता जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी बाल कांड का अपने से मुख से हम लोग को श्रवण कराएं। तो सबको म्यूट कर लीजिए और श्रद्धा माता जी आप काइंडली बालकांड का हम लोग को श्रवण कराइए। मंगलाचरण पर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण में बालकांड का प्रारंभ कर रही हूँ। बालकांडे तु सर्गाणां कथिता सप्त सप्ततिः श्लोकानां 200 च शाशिति शतकद्वयम्। इस श्लोक का अर्थ है कि बालकांड में कुल 77 सर्ग है और 2280 श्लोक है। वाल्मीकि निर्मित जो रामायण है उसके बालकांड में जो प्रथम सर्ग है उसे ही हम मूल रामायण के नाम से जानते हैं। इस मूल रामायण में नारद जी और वाल्मीकि इन दोनों के बीच में का संवाद है, जहाँ नारद जी वाल्मीकि जी को पूरी रामायण बताते हैं। फिर इसी तरह तृतीय सर्ग में रामायण के विषय में और चतुर्थ सर्ग में लवकुश द्वारा रामायण गाने जाने का प्रसंग वर्णित है। इसके पश्चात जो रामायण है वो अयोध्या से प्रारंभ होती है। अब आइए बालकांड थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताती हूँ। वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन देवर्षि नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि से वाल्मीकि जी 9 तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनमें सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी में इस समय में सबसे महान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दूसरा प्रश्न होता है कि वह कौन है जो सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे अधिक शक्तिशाली है।
तीसरा प्रश्न होता है कि सबसे सुंदर और सुदर्शन कौन है। चौथा प्रश्न है कि उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, कृतज्ञ और सर्वाधिक चतुर कौन है। पांचवा प्रश्न है कि जिसका चरित्र निष्कलंक है और जो सदैव दूसरों जीवों के कल्याण करने में कार्यरत है, वह कौन है। और उसके बाद में छठा प्रश्न होता है कि क्रोध या द्वेष तक जिसके पास फटकता नहीं है, वो कौन है। उसके बाद में सातवां प्रश्न है कि समस्त देवी देवता जिससे डरते हैं, वो कौन है। आठवां प्रश्न है कि तीनों लोकों में रहने वाले प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति किसमें है। और नौवां प्रश्न है कि वह कौन है जिस पर सौभाग्य की देवी लक्ष्मी पूर्णतः न्योछावर है। इसका समस्त ऐश्वर्य किसके पास में है। नारद मुनि बोलते हैं, यह नारद मुनि इसका जवाब देते हैं वाल्मीकि जी को कि राम नाम का एक राजा है जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। राम के गुणों का खूब वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि राम ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है और भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण वह भगवान राम जो है वो भगवान विष्णु के समान ही है। इस प्रकार नारद मुनि संक्षेप में भगवान रामचंद्र जी का जीवन परिचय देते हैं और वाल्मीकि जी को बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस समय सबसे आदर्श रूप में अपनी प्रजा पर शासन कर रहे हैं। नारद जी वाल्मीकि को ये तक बताते हैं कि भगवान रामचंद्र अपने आध्यात्मिक लोक वैकुंठ मतलब साकेत धाम में वापस लौटने से पहले 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। उसके बाद में नारद जी अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं और वाल्मीकि जी भी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की है। इस महाकाव्य की रचना पूरी करने के बाद वो विचार करने लगते हैं कि ये किसी तरह स्मृति में बसाई जानी चाहिए और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार होना चाहिए। वाल्मीकि जी अभी विचार कर रहे ही होते हैं, तब तक वहां पे लव कुश आते हैं और वाल्मीकि जी ने लव और कुश को अत्यंत सावधानी पूर्वक संपूर्ण रामायण पढ़ाते हैं। उस दिन के बाद में लव और कुश दोनों मिलकर रामायण का पाठ करते हैं और पूरी पृथ्वी पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अपनी इन्हीं यात्रा के दौरान रामायण का पाठ करते करते लव और कुश कौशल प्रांत में स्थित अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। ये दोनों बालक की लीलाओं का पाठ सुनकर अयोध्या के लोग इनकी जय जयकार करने लग जाते हैं और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनको श्री राम जी के महल में लेके आते हैं। लव और कुश वहां भी अपने मंत्र मुग्ध करने वाले रामायण का पाठ शुरू कर देते हैं। वह पाठ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने पृथ्वी पर खूब शासन किया है। इक्ष्वाकु के वंशज में महाराज दशरथ के शासनकाल में अयोध्या में चमत्कारिक रूप से खूब प्रगति हो चुकी है। अयोध्या एकदम प्रतिष्ठित नगरी है जो समृद्धि और ऐश्वर्य उसमें भरपूर है, पर इस सब कुछ होने के बावजूद भी जो महाराज दशरथ है उनका कोई पुत्र नहीं है, उनका कोई वंश आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, इसलिए वो खूब दुखी है और इसीलिए महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज दशरथ शांता जो महाराज दशरथ की पुत्री है, वो उन्होंने पहले ही अपनी पुत्री शांता को अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था और उस शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था और इसी तरह अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज दशरथ शांता और श्रृंगी ऋषि को अपने साथ में बुलाते हैं। श्रृंग ऋषि महाराज दशरथ के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि जैसे ही आपने अश्वमेध यज्ञ किया है उसके बाद में आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ है जो आप कीजिए, उस जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस बाद में महाराज दशरथ ने वह पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया था।
देवताओं को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु, देवता सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं कि रावण से बचाने के लिए आप कृपा करके इस धरती पे जन्म ले। तो इसी प्रकार भगवान महाराज दशरथ के 4 पुत्र बन जाएंगे और रावण का संहार करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेंगे। एक दिव्य पुरुष जिसमें असीमित शक्तियां हैं वह वहां खड़ा था। जैसे यज्ञ खत्म हुआ, वो दिव्य पुरुष अपने हाथ में सोने का कटोरा लेके खड़ा था जिस कटोरे में खीर थी। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ को संबोधित करके कहा कि मैं विष्णु का ही दूत हूँ, ये खीर आप अपनी पत्नी को खिलाइए जिससे आपको पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। इसी प्रकार महाराज दशरथ जी सबसे पहले खीर का आधा हिस्सा अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या को देते हैं, दूसरा 1/4 हिस्सा सुमित्रा को देते हैं और आखिरी खीर का 8वां हिस्सा वो अपनी सबसे छोटी पत्नी को कैकेयी को देते हैं। लेकिन फिर वापस कुछ सोच विचार करने के बाद में जो बचा हुआ 8वां हिस्सा है वह हिस्सा सुमित्रा को दे देते हैं। इस प्रकार सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि शीघ्र ही वो अब पुत्र को जन्म देने वाली होंगी। इसी बीच भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को बोलते हैं कि भगवान अब पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, तो हम सबको भी किसी न किसी रूप में अवतार लेना होगा कि जिससे हम भगवान की लीला में उनका साथ दे सकते हैं। तो इसलिए इंद्र ने बाली के रूप में अवतार लिया था, सूर्य ने सुग्रीव के रूप में, बृहस्पति ने तारा के रूप में, कुबेर ने गंधमादन के रूप में, विश्वकर्मा ने नल और अग्नि के रूप में नील ने अवतार लिया था। अश्विन कुमारों ने मैदा और द्विविदा, और वरुण ने सुनेश और वायु ने हनुमान जी का अवतार लिया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक अनेक अवतार लिए और भगवान की लीला में भगवान का साथ देने के लिए सब लोग पृथ्वी पर अवतरित हो गए। फिर जब 12 मास की गर्भावस्था हुई तो तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या माता ने एक पुत्र को जन्म दिया था। भगवान विष्णु की चौथाई शक्ति रखने वाले महाराज दशरथ की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने पुत्र के रूप में एक शिशु पैदा किया। कैकेयी का पुत्र जन्म लेने के 2 दिन बाद में सुमित्रा ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया। अब उन कौशल्या के पुत्र के जन्म के 13 दिन बाद में उनका नामकरण संस्कार किया गया, जिसमें कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। अपने जन्म के समय ये सभी भाइयों में श्री रामचंद्र जी सभी प्रकार के तुलना में सर्वश्रेष्ठ थे और इसी कारण वे राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र बन चुके थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपनी थोड़े बड़े होने के बाद में जब अपनी शिक्षा और दीक्षा पूरी कर ली, तब उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद में विश्वामित्र जी का राजा दशरथ जी ने खूब स्वागत किया और तब विश्वामित्र जी उनको बोलते हैं कि मेरे को आपके पुत्र राम को मेरे साथ में ले जाना है, क्योंकि मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ मेरे यज्ञ पे असुर लोग आके संहार करते और मेरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं। तो इस कारण एक महान यज्ञ करने के लिए मारीच ऋषि और सुबाहु ये 2 राक्षसों से तंग आकर विश्वामित्र जी राम जी को अपने साथ में चलने के लिए दशरथ जी को बोलते हैं। तो उसके बाद में विश्वामित्र जी पहले एक राजा थे और उन्होंने शिव से ऐसा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया था कि वो खुद ही स्वयं बड़ी आसानी से मारीच और सुबाहु का वध कर सकते थे। लेकिन उनका जो यश है वो श्री रामचंद्र जी को देना चाहते थे। इसलिए वो दशरथ जी से सहायता मांग के श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले जा रहे थे। इसके बाद में बल और अतिबल नामक मंत्रों की दीक्षा श्री रामचंद्र जी ने प्राप्त की और ये दीक्षा प्राप्त करने के बाद में भगवान का जो तेज है वो 1000 सूर्यों के समान हो गया। जब मारीच और सुबाहु का
भगवान ने वध कर दिया, उसके बाद में एक ताड़का नामक दुष्ट राक्षसी का भी वध उन्होंने कर दिया था। राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण जाओ, तुम ताड़का का नाक और कान दोनों भी काट दो। इसी तरह से राम जी की आज्ञा लेके लक्ष्मण जी ने ताड़िका का संहार किया। दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बाद भी विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दिव्य अस्त्र शस्त्रों के जाने के बाद राम जी, विश्वामित्र और लक्ष्मण जी तीनों अपनी यात्रा काफी दिन तक चालू रखते हैं और विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचते हैं, जिस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा हुआ था। सिद्धाश्रम में विश्वामित्र अपने यज्ञ की खूब सारी तैयारियां करते हैं और कुछ ही पल में आकाश से भयानक गर्जना की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि मारीच के जो कि राक्षस आते हैं और उस यज्ञ पर मूत्र, मांस, रक्त, पस डालने बौछार डालते हैं, मतलब उनकी बौछार करना शुरू कर देते हैं। तो राम जी एक शक्तिशाली बाण चलाते हैं जिससे मारीच के सीने में जा लगता है और इसी प्रकार वह बीच समुद्र में मारीच जा गिरता है। और इसी के बाद अन्य एक राम से भगवान सुबाहु का भी वध कर देते हैं। आगे आगे चलते विश्वामित्र जी राम जी को गौतम ऋषि के आश्रम में लेके जाते हैं और कहते हैं कि अहिल्या अपने पति गौतम के श्राप के कारण यहाँ पत्थर बन चुकी है, आप कृपा करके अहिल्या की मुक्ति कर दीजिए। तो राम अपने चरण स्पर्श करके अहिल्या की मुक्ति करते हैं और अहिल्या की मुक्ति करने के बाद में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र महाराज जनक के यज्ञ क्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। जनक के यहाँ पहुंचने के बाद में अगले दिन ही जनक विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण का आदर पूर्वक सम्मान करते हैं और विश्वामित्र मुस्कुराते हुए जनक जी को कहते हैं कि राम और लक्ष्मण यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो एक अद्भुत धनुष का दर्शन करे, जिनकी अत्यंत उत्सुकता उन्हें है। तब जनक जी इस धनुष के बारे में विस्तार पूर्वक बताना प्रारंभ करते हैं और धनुष की कथा सुनाने के बाद में महाराज जनक अपने पुत्री सीता के बारे में भी राम को बताते हैं। राम भगवान शिव के धनुष को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं, इसलिए धनुष को देखने के लिए, परखने के लिए वह धनुष राम के सामने मंगवाया जाता है। यह धनुष इतना भारी होता है कि 500 बलिष्ठ पुरुष उस विशाल धनुष को खींचकर लाते हुए दिखते हैं। धनुष को एक बक्से में बंद किया हुआ रहता है, जो बक्सा 8 पहियों वाले रथ पर रखा गया होता है। तो विश्वामित्र ने राम को बक्सा खोलने के लिए कहा और उस समय तक हजारों लोग उत्साहपूर्वक राम को वहां निहारते होते हैं। इसके बावजूद भी राम ने खेल खेल में बाएं हाथ में अपना धनुष का मध्य रखा और उसे बड़ी आसानी से उठा लिया और बगैर कोई जोर लगाए धनुष को बक्से के बाहर निकाल लिया। इस बीच सभी लोग राम को आश्चर्यचकित होकर निहारते हैं और राम ने एक ही क्षण में इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अत्यंत बलपूर्वक उसे मोड़ना जारी रखा जब तक कि धनुष टूट न जाए। अचानक तड़कर धनुष टूटने की भयंकर गर्जना होती है। तब महाराज और धनुष के टूट जाने के बाद में महाराज जनक को बहुत खुशी होती है और जनक ने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वो महाराज दशरथ को राम और सीता के विवाह में शामिल होने का नियंत्रण पहुंचाने के लिए दूत भेज दे। विश्वामित्र ने महाराज जनक से औपचारिक तौर पर अनुरोध करते हैं कि उनकी 2 पुत्रियां सीता और उर्मिला का विवाह राम और लक्ष्मण जी से करवा दे। उसके बाद में विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जनक जी के जो छोटे भाई हैं उनकी 2 पुत्रियां हैं। जनक जी के छोटे भाई का नाम कुशध्वज है। उनकी 2 पुत्रियां का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। ये सुन के राजा जनक को खूब खुशी होती है और 3 दिन के बाद में ही एक अत्यंत शुभ मुहूर्त आता है। उस घड़ी में वो अपने पुत्रियों का विवाह संपन्न करते हैं। राजा जनक ने सौभाग्य की देवी सीता का हाथ राम के हाथ में रख दिया, उर्मिला के साथ लक्ष्मण का विवाह रखा और
उसके बाद मांडवी के साथ भरत के मांडवी का हाथ भरत के हाथों में दिया और अंततः श्रुतकीर्ति का हाथ शत्रुघ्न के हाथ में दे दिया। फिर चारों भाइयों ने अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ते हुए यज्ञ के 3 बार परिक्रमा की और उन्हीं राजा जनक और ऋषियों की परिक्रमा की। इस तरह विवाह उत्सव संपन्न हो गया। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं और साथ में ही राजा जनक से भारी मात्रा में मिला दहेज भी उनके साथ में होता है। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक क्रोध से आग बबूला होते हुए परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं। सब ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होकर विचार कर रहे होते हैं कि परशुराम जी इतने क्रोधित क्यों हैं। परशुराम ने भगवान राम से कहा कि शिव जी का धनुष तोड़ के भले ही तुमने अत्यंत पराक्रम का काम किया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये धनुष भगवान विष्णु का है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से परशुराम जी राम जी को ललकारते हैं। लेकिन थोड़े ही देर बाद में परशुराम को ये बात समझ में आ जाती है कि राम ही भगवान है। तो इसलिए परशुराम राम को बोलते हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे महेंद्र पर्वत वापस लौटने की अनुमति दे दो ताकि मैं तपस्या में लीन हो सकूं। हे राम, मैं ये जान चुका हूँ कि तुम ही भगवान विष्णु के अवतार हो, इसलिए तुमसे पराजित होने में मुझे किसी तरह की लज्जा नहीं है। राम के बिना कुछ कहे परशुराम का अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं और परशुराम राम भगवान विष्णु का धनुष वरुण को दे देते हैं और दल अयोध्या की ओर आगे चल पड़ता है। घर लौटने के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में युधाजित, जो कि भरत के मामा है, वह उस नगरी में आते हैं और भरत और शत्रुघ्न को अपने साथ में ले जाने की बात करते हैं। तो इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से दूर अपने मामा के पास जाते हैं और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार होने के बाद भी सीता अत्यधिक सुंदर थी। वह राम के मन की हर बात जानती थी। राम के मन की गूढ़ से गूढ़ भी बात वह पूरी तरह समझ लेती थी और अपने स्वामी को सदैव प्रसन्न रखती थी और शीघ्र ही प्रभु श्री राम का हृदय पूरी तरह सीता ने जीत लिया था। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बाल कांड यह संक्षिप्त में पूरा हुआ। हरे कृष्ण।